वास्ते तो स्टेट वास्ते लड़ो, लड़ना तो 371 धारा वास्ते लड़ो, तो जी साढ़े अपनी जी असैंबली हैं 2 असैंबली वो वास्ते लड़ो, जो साढ़ा स्पैशल स्टेटस है उस चीज़ के वास्ते लड़ो। ये डिक्लेरेशन जी कख काम नहीं आने। 1% कोई ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आई आ मैं बीजेपी ज्वाइन करना ये हो सकता, तो वह आखते तो उन्हें पैंथर्स पार्टी छड्डी, जिसलै असें दिक्खेआ उंदी सुनवाई नहीं है तो असें आपे पैंथर पार्टी छड्डी, क्योंकि ऐसे हालात असें पहले देश में दिखे नहीं हैं। कांग्रेस की सरकार भी रही, अपोजिशन में बीजेपी भी रही, नहीं जाएगी किसके पास? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के पास, किसके पास? देखो ना गल कोदे कोल जानी नहीं, आई जाइए आखदे ना जित्थे दी खोती उत्थे खड़ोती। आखने मतलब बीजेपी भी आएगी ना पावर में, तो खिलाना उन्हें भी कश्मीरी है, उन्हें खाली आखदे ना हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वो हिसाब है बीजेपी का। नौकरी दो, तोड़ने के बाद कि नौकरी दो थोई गई, तोड़ने के बाद किन्ना अगर तरक्की हुई थोड़े जम्मू की। टोल जम्मू में लगे, कश्मीर में इको टोल हमें लगा नेहरू के जमाने का कोई टोल। गवा चोला पाने के बाद सारा मता झूठ कुछ इंसान ना बोलिया, उस बंदे ना रविंदर है ना सेंटर में सरकार है, स्टेट से सरकार है, जी नवी भर्ती आने तो सुने एक आश्वासन दो जतिंदर सिंह होरान बोलन कि अगली बारी जी भर्ती निकलती है वो फर्स्ट प्रैफरेंस थोड़ी रहेगी, तो लाया जाएगा ग्रैंटेड। पहली आई एम वेटिंग फॉर गुलाम नबी आज़ाद, उनका की डिसीजन होंगे वो गल ठीक है, वक्त आने पे देखा जाएगा। मैं भी आखा वक्त आने पे देखा जाएगा कि ऐसे केड़ी पार्टी ज्वाइन करें। आप देख रहे हैं द फोर्थ स्टेट, मैं हूं गौहर, और अभी से बता दूं कैमरे के पीछे हैं रघु शर्मा जी और मेरे बिल्कुल साथ में बैठे हैं सतवीर सिंह मनाज जी। सतवीर जी, पहले तो आपका द फोर्थ स्टेट में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली गल ये है, मैं पता लग गया कि तुम बीजेपी ज्वाइन करना ले आने वाले दिनों। देखो ये झूठ रविंदर रैना और बोली सकते और मैं नहीं बोली सकता, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने वाले हो ये 99% चांस दे ना देन। 1% कोई ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आई आ मैं बीजेपी ज्वाइन करना ये हो सकता, लेकिन तुस अगर आखो कि मेरा दिल बीजेपी वाली साइड है, बिल्कुल भी नहीं। और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर बीजेपी और इस लीडरशिप के साइड जीरो, मैंने जीरो दिना। ये लीडरशिप मेरे वास्ते लीडर गै नहीं है जेडे आपे गै प्रेस कानफ्रेंसा करिए या आखदे कि दिक्खो भाई जम्मू कश्मीर दे साड़ी सुनवाई गै नहीं है। सेंटर में जिंदी सरकार है, इंदी स्टेट च सुनवाई नहीं है, तो ऐसे लीडर पीछे लगी भी क्या करना। तुहाडे जेडे लीडर ने मनकोटिया साहब, उनकी भी तो सुनवाई नहीं है पैंथर्स पार्टी में, वो भी तो कहते रहते हैं मेरी सुनवाई नहीं पैंथर्स पार्टी में, तो वो आखते तो उन्हें पैंथर्स पार्टी छड्डी, जिसलै असें दिक्खेआ उंदी सुनवाई नहीं है तो असें आपे पैंथर पार्टी छड्डी। हूँ असें वेट कोदा करा सुनवाई कोदी है, पहले सानू ये क्लीयर हुई सुनवाई कोदी है, जो सुनवाई होगी तो असें करना। आजकल बड़े साइलेंट चल रहे हैं आपके गुरुदेव जी मनकोटिया साहब, क्या बात है, बड़ा साइलेंटली वर्क चल रहा है। को आखते ना कोई भी तूफान आना वो पहले शांति होंगी, मतलब बाकी सारा काम उन्हें मेरे बीजेपी ज्वाइन करने वाले नहीं बीजेपी ज्वाइन करना एक अलग चीज़ रहेगी, लेकिन बीजेपी ज्वाइन अगर करने सोचा दे भी होंगे तो उसे दिखिया होना पंजाब के एक MLA का वीडियो वायरल होया जो लोग स्याही के सुटते न कपड़े के फाड़ते न, उन्हें भला ऐसा फाड़िया कि उसी दिखिया जो मन वो वाला भी होना कि बीजेपी ज्वाइन करनी है, वो भी 4 कदम पीछे चली गया होना, क्योंकि ऐसे हालात से पहले देश में दिखे नहीं हैं। कांग्रेस की सरकार भी रही, अपोजिशन में बीजेपी भी रही, लेकिन इस हिसाब के कपड़े मी लगा था अगर पुलिस नहीं बचाए तो उन्होंने मास भी नोचना जोड़ा है ना शरीर का मास उन्हें बोटी करी नहीं। सतवीर भैया एक गल पूछना चाहना मैं, आप अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट हो, सोशल एक्टिविस्ट हो या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो? क्या देखो मेरी गल सुनो, जो लोग पार्टी छड्डदे उसके बाद कुछ ना अगर लगे सोशल एक्टिविस्ट, कुछ दिन आगे ना किश लगे तभी तो मैं तुझे एक रियलिटी सुनाना कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो सकना, उसी के बोलते हैं राजनीतिक विश्लेषक हो सकना, और मैं राजनीति में करा तो राजनीति के बिच घर होना। मैं साफ गल सुनाना, सोशल दे जो मैं करना मैं करते रहना, जो सोशली मैं काम करना करते रहना। मी अच्छा वो नहीं है कि मेरे ना दे गया मैं पार्टी छड्डी तो सोशल एक्टिविस्ट लाइड हो। आई डोंट लाइक सोशल एक्टिविस्ट, जो करना है वो करना है, वो कन्नै लाइए नहीं कि तो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं पसंद नहीं है। जो कार्य मेरे लिए इसो मैं करना है सामाजिक। देखो जो सियासी इंसान है सामाजिक होएगा तो सियासी है ना, जो सामाजिक नहीं होएगा सियासी नहीं हो सकता। बाकी रही इलेक्शन लड़ने की सोची वेस्ट असेंबली से आपने कभी? नहीं इलेक्शन लड़ने में कि सोचना, मेरे जो कारपोरेटर वार्ड नंबर 38 इस सवाल तो साला से ही पूछा, वो मेरे ख्याल च वो आखा दे मैं सुरेंद्र शर्मा और उन्हें लड़नी है इलेक्शन जम्मू बेस्ट टू बीजेपी टिकट पर, वो आखा मोदी ना पर उन्हें वोट तो ही है बीजेपी टिकट लड़नी है, कांग्रेस या पैंथर्स पार्टी की टिकट तो लड़नी? मैं तो किसी पार्टी की टिकट नहीं लड़नी। मैं एक चीज़ आखना, एक काम करो साड़ी स्टेट सानू वापस दे दो, पहले जिस वास्ते लड़ना है स्टेट वापस दो, साड़ी जी स्टेट असैंबली वो वापस दो, जी उपरली असैंबली MLC जितने बौंदे वो वापस दो। बाकी इलैक्शन लड़ना एक अलग चीज़ होगी। मी शौक है ज़्यादा कि
लीडरशिप का ज़्यादा शौक है, एक अच्छा लीडर बनने ज़्यादा शौक है और जो दी हर बंदे कन्नै बिना घमंड दे, बिना किसी लालच, बिना किसी लोभ दे हर बंदा मी प्यार करे, मी वो ज़्यादा जरूरी है। MLA MP दे बाद दी गल रही ना, ये इंदे कन्नै एक दीवार आई जंदी बिच, मैं नहीं चाहता कि वो दीवार क्रिएट होआ। अगर कल की डेट में मैं MLA MP बनने का मौका मिलता भी है तो मैं कोशिश रब गई है दुआ करना क्योंकि बंदे अहंकार आंदा होंदा है। साढ़े कारपोरेटर की ना अहंकार आई गेदा कि वो सोचदा मैं प्रधानमंत्री मोदी हाँ, वो कुदै कम्म करांदा कुदै नहीं कम्म करांदा, जित्थै नहीं करांदा उत्थै दा हिंदू है, कुदै दा मुसलमान है, कुदै दा NC है, कुदै दा कांग्रेस है, कुदै दा PDP है। उस इंसान ये समझ नहीं आती कि जिल्लै तू इलैक्शन जित्ती ही ये सारी वार्ड गै तेरी होई गई ही। ये BJP दे कारपोरेटर की मानसिकता है, इंदे MLA की मानसिकता होनी। और मैं ये BJP और खास तौर पर RSS ही आखना चाहना कि उस बंदे गलती करना भी तो उस MLA की टिकट नहीं दे ओड़ियो। इन्ना अहंकार अदगुला मत इलैक्शन लड़ने वाला पहला उस इंसान की क्या सोच ही, वो एक अलग वे विच लो उस वोट मंगदा कि मैं बहुत ही गरीब हाँ, मैं जेला कट्टी दी, जेल में भी कट्टी दी है, उन्हें 10 साल कट्टी, 10 दिन कट्टी। क्रिमिनल ऑफेंस? नो 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 नो, क्रिमिनल ऑफेंस में मैं रब करना ये दुआ करना कि उत्थू बचाए, कोई क्रिमिनल ऑफेंस में जेल कट्टनी नहीं पवा। सजाद अहमद किचलू वाला जो किस्सा होया मचेल में, उस टाइम 2011 की गल है, उस टाइम 8-10 दिन जोड़े मैं अपने जानीपुर थाने रेहा और वो कोई आखा मैं जेल यातना दी, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मैं 10 दिन अंदर रहा जिंदे ना होया उनके वास्ते बस बोले, लेकिन कोई इन्ना ज़्यादा साढ़े खिलाफ कोई एग्रैसिवली एक्शन नहीं होया। और मैं भगवान अगे ये दुआ की कि रब कि साढ़े पर ठीक है अस ते रब के पिछे अगे किया, लेकिन रब साढ़े पर कोई केस नहीं पाउन और बची। जम्मू डिक्लेरेशन की गल होई जे गल करा दे वो कि डिक्लेरेशन में पहला वो क्लीयर करना, अगर वो गुपकार डिक्लेरेशन ही गलत मनते हैं तो फिर जम्मू डिक्लेरेशन की गल करने उनका कोई मतलब नहीं बनता। उनका कहना है, सच मैंने उनसे बात भी की है, देवेंद्र सिंह राणा साहब की बात कर रहे हैं हम, मैंने एक इंटरव्यू में उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे जो गुपकार के लिए मेरा जो व्यूज़ है मैं वो उधर रखूंगा अपनी लीडरशिप के सामने। अच्छा। तो जो मेरे व्यूज़ हैं जम्मू डिक्लेरेशन के सामने वो मेरे अपने व्यूज़ हैं, इसके लिए मैं प्लेटफॉर्म खोल दिया ना, मैं लीड करूँ। अगर मेरे लगता है किसी को कि मैं लीड करने लगा हूँ या मैं इसका वो लेने लगा हूँ तमगा, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है, जो चाहे वो लीड कर सकता है। कि हमने ओपन प्लेटफॉर्म रखे, अपने अपने व्यूज़ दो। आपने भेजी कोई लैटर शेटर? नहीं, देखो लैटर है पहली गल रविंदर राणा भेजदा, उसके बाद देवेंद्र राणा भेजदा, मेरे को लैटर भेजने का काम नहीं है। साढ़े को जिन तुस आए उस थ्रू के जवाब भेजी उन्होंने, लैटर भेजने इन्ना टाइम नहीं ना, साढ़ा लैटर लिखण होंदी नहीं। पहली चीज़ तो मैं आखना वो आखा मैं गुपकार डिक्लेरेशन को जम्मू डिक्लेरेशन का मतलब रगा, यदा मतलब तुस आपे क्या चाहते हो कि स्टेट 2 हिस्से में तो बंडी दी है। जम्मू की गल तो कश्मीर वाले को ले जाके, कश्मीर की गल जम्मू को लेके, तो जम्मू कश्मीर की एक डिक्लेरेशन की गल क्यों नहीं सोचते? तो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की डिक्लेरेशन होगी, मगर इस बार जो नुमाइंदा होगा, जो बात होगी जम्मू कश्मीर की, वो जम्मू के लीडर या जम्मू की सोच जो होगी वो जो है जम्मू कश्मीर की बात आगे लेके जाएगी। नहीं जाएगी किसके पास? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती के पास, किसके पास? देखो ना गल कोदे कोल जानी, इन्हें आई जाइए ना जितों की खोती उत्थे खड़ोती, ये तो हिसाब हो गया। इन्हें आई जाए फरूक अब्दुल्ला को पुछना, क्योंकि लीडर आल नाल इंदा होगा ना, कदे ये आखी सकते कि भाई फरूक अब्दुल्ला कोई गल ले कश्मीर जम्मू कश्मीर डिक्लेरेशन और जम्मू के लीडर की मौका दिता जा कि वो डिक्लेरेशन का हैड बने, ये उन्हें होने नहीं देना। आई जाइए करना कि थल्ले लाना, जम्मू वाले के थल्ला लाना, पूरी उम्र लाए ने, उन्हें जम्मू डिक्लेरेशन बना दे, उसी इन्हें कश्मीर डिक्लेरेशन के थल्ला रखना, फिर इन्हें जम्मू कश्मीर डिक्लेरेशन बनानी, और जो 90% फायदा है कश्मीर डिक्लेरेशन कश्मीर को जाना, 10% जम्मू ने मिलना। ये धोखे की गल है। ये गल क्यों नहीं करते कि जम्मू कश्मीर जी स्टेट है वो वास्ते असें लड़ना है विदाउट एनी डिक्लेरेशन। और मी नहीं लगता कि देवेंद्र राणा और भी कदें चाहिए भी सोची सकते हो उन्हें चलो सपोज करो उन्हें हैड बनाई सकते हो जम्मू कश्मीर डिक्लेरेशन का, उन्हें भी नहीं बनाई सकते तो वो कहदी गल करते जम्मू कश्मीर की डिक्लेरेशन की। ये जम्मू कश्मीर डिक्लेरेशन इज टोटल फेल। जी गल लड़ने वास्ते तो स्टेट वास्ते लड़ो, लड़ना तो 371 धारा वास्ते लड़ो, तो जी साढ़े अपनी जी असैंबली हैं 2 असैंबली वो वास्ते लड़ो, जो साढ़ा स्पैशल स्टेटस है उस चीज़ के वास्ते लड़ो। ये डिक्लेरेशन है जी कख काम नहीं आने वाली। मतलब आप चाहते हैं स्पेशल स्टेटस वापस आ जाए? मतलब स्पेशल स्टेटस नहीं 370 तोड़िया, मैं वास्ते बड़ी मुबारकबाद देना। इन्हें तकलीफ ही वो चीज़ तू सानू भी तकलीफ ही और लोगों लगता कि तकलीफ ही, लेकिन 370 टुटने के बाद सानू के मिलया वो भी चीज़ क्लीयर होनी चाहिए ना, कख नहीं मिलया। 300 इस तू तां लोग आते ना इस तू अच्छा है कि 370 ही, क्योंकि वो कम से कम साढ़े थोड़े राइट्स दे आए ना, कोई बाहर का बंदा था ये जगह नहीं ले सकता है, ये डोमिसाइल वाला स्यापा नहीं हाँ, जो भी आ साढ़े नाल गलत हुआ था। जम्मू वाले भी खुशी खुशी डिक्लेरेशन का बड़ा स्वागत किया, कुछ ने भाइयां जलाए, कुछ ने बंब फाड़े कि मारे डिक्लेरेशन 370 टुटी गया, हूँ बड़ा किश होना। उसके बाद पहला तोहफा इन्हें मिले मेरे ख्याल से जी 690 नौकरी फायर सर्विसिज की 70 मिलियाँ। फिर इन्हें आस्ता आस्ता पता लगा 370 टुटी, हूँ साढ़े क्यों हुआ था आखने मतलब बीजेपी भी आएगी ना पावर में, तो खिलाना उन्हें भी कश्मीरी है, उन्हें खाली आए ना हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वो हिसाब है बीजेपी का। ससवीर भाई एक मैं गल पूछना चाहता हूँ,
जम्मू वाले खाना नहीं आंदा, कश्मीर वाले खाना आंदा, लैना आंदा, ये गल है या कुछ होर गल है? बिल्कुल तुहाड़ी गल से कश्मीर वाले खाना आंदा, साढ़े वाले खाना नहीं आंदा। इन्हें अगर खाना आंदा होंदा ते 70 साल रगड़ा कैली खा दे, 370 भी नहीं टुटनी ही। साढ़े वाले रौला पाया तोड़ो 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 तोड़ो, फिर सानू नौकरी दो, तोड़ने के बाद केड़ी नौकरी दो थोई गई, तोड़ने के बाद किन्ना अगर तरक्की हुई तुहाडे जम्मू की। टोल जम्मू में लगे, कश्मीर में इक्को टोल है, मिगी लगा नेहरू के जमाने का कोई टोल है, वो जो काजी कुंड आंदा नेहरू टनल टप्पी, वो भी 20-30 रुपये। तो साढ़े इत्थे 5 टोल 6 टोल बनिया ने, ये जम्मू वाले तरक्की थवा दी है। बाकी मेरी गल सुनो ना, हिमाचल में अगर 371 लगी दी, बीजेपी की इन्ना का प्यार हा, 370 कन्नै तकलीफ है ना कि रूल जो इंप्लीमेंट नहीं होंगे, 370 तोड़नी तो 371 लाई ओड़नी है ना। चलो साड़ी जमीनां ते साड़ी नौकरियां सेफ रौंदियां ना, चलो सारे किसी से कीता, इन्हें ओह भी नहीं 371 में ला दे। डोमिसाइल का कैंप अली कल लाया था मेरे महल्ले थल्ले चौक में कैंप लाया था, मिगी ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और एक बंदे ने तो मिगी ये तक आख्या, मेरा कोई अपने रिलेशन में है कि इस गवर्नर के कोल कहते वाइन शॉप पर मसला बने दा, तो आख्या गवर्नर सीधे मुँह पर आख्या कि बाहर वाले काम नहीं करेंगे क्या यहाँ पे। आखने मतलब क्या है, आखने मतलब ये है बाहरी लोग ही इतना बसाना है। अब सतवीर पापूलेशन जी है ना, इन्हें हिंदू मुस्लिम ये उस स्टैटिस्टिकली लड़ा देन की बराबर हुई आ, और सीटां बधियां जोदे विचों मैक्सिमम पापूलेशन साढ़े अंडर आए और ज़्यादा सीटां कड्डियां सरकार में हमेशा आस रही है। एक ऐसे होगा कैसे, मतलब ये ऐसे होगा कैसे? देखो हमारे डोमिसाइल बना दे, यूपी बिहार कोई भी बंदा डोमिसाइल बना सकता। पॉपुलेशन चलो कर लेंगे ये बराबर, मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या सीटें कैसे बढ़ाएंगे? सीटें फिर भी डीलिमिटेशन में फिर भी 1-2 देनी पड़ेंगी उनकी, श्रीनगर वालों कश्मीर वालों की पहले ही ज्यादा है, 1-2 उनको फिर भी देनी पड़ेंगी। यहाँ की 2-3 बढ़ा लेंगे, 4 बढ़ा लेंगे। देखो ना ये ऐसी पार्टी है, तुझे दिखा मध्य प्रदेश असम कुत्थे ने सरकारां तोड़ियां, बाकी बंदे तोड़ने दे। अल्ताफ बुखारी इंदे फेवर विच है, सजाद लोनी इन्हें फेवर विच कर लेना, खोल दिया। देखो 4-5 फ्रंट देने खोल, निक्के निक्के अपने जेड़ा ना कैंप खोलिए रखे देने, अपने निक्के निक्के कैंप खोलिए रखे देने। इधरों ने अपना बोरिया बिस्तरा लपेट रहा, उधर निक्के निक्के कैंप जेडे खोलिए रखे देने, उन्हें इंदे करना ही आना क्योंकि मालदार पार्टी है। आर.एस. पठानिया साहब का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी थोड़ा इनडायरेक्टली कहा है कि मतलब वो हमारे साथ हैं, वो कुछ हो सकता है, कुछ हो नहीं सकता, कुछ होगा और जरूर होगा, ये भी गारंटी में तो देना। और मेरी गल सुनो, जम्मू के लोगों में खास तौर सुनाना, बीजेपी लिए बड़ा गुस्सा, और जम्मू के बीजेपी नहीं जिन्ना पहला पावर में आई उन्नी पावर में आनी। उन्हें छोटे छोटे जेडे है ना निक्के निक्के गुरगे रखे ने अपने, कुछ ने 5 सीटां आननियां, कुछ ने 4 सीटां आननियां, तो कुछ ने आननियां अपनी 10 सीटां। उस हिसाब कन्नै एक जियां वाजपेयी साहब ने 11 पार्टियों का समर्थन लिए सरकार चलाई, इन्हें भी उस हिसाब ने सरकार चलाई। मतलब गुरगे को जेडे अल्ताफ बुखारी होन, सजाद लोन और एक ये सब गुरगे, एक कोई तो आखो कोई पार्टी क्या कोई बड़ी बड़ी पार्टी है कोई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जो पीपल कॉन्फ्रेंस है कश्मीर अपनी पार्टी, ये दोनों कंबाइंड होकर इलेक्शन लड़ लें कश्मीर से, इधर बीजेपी। मैं आखा था कि ये तय कंबाइंड होई ना कि गुलाम नबी आजाद होंदा कोई दिमाग फिरी उन्हें लड़ने सोची ली। तो फिर मेरी इन्नी गल सुनो, जम्मू के पिछू जम्मू कश्मीर के 30-40 सीटां 20 तो 40 सीटां लेना उनका काम है। मैं एक बात बता दूं, ऑफ द कैमरा जो है सतवीर भाई और मैं बात कर रहे थे कि गुलाम नबी आजाद जो साहब हैं वो सीएम फेस आ सकते हैं जम्मू कश्मीर के। तो मैं उन्होंने कहा आपको नहीं पता होगा, मैंने कहा मेरे को भी थोड़ा आइडिया है, जरा अपने विचार जरा प्रकट करना। विचार देखो ना, जिस बंदे ना आपे राज्यसभा विच बोलिया कि वो 45 साल पावर दे विच रहे देन, इट मीनस फारूक अब्दुल्ला भी उड़ा सियासी इंसान नहीं जेडे गुलाम नबी आजाद हो, पहली चीज़। और गुलाम नबी आजाद हो जिंदी एक्सेप्टेबिलिटी जम्मू रीजन विच है, ਉਹਦੇ कन्नै कश्मीर रीजन विच भी है। और उनका जो टाइम रहा है ना चीफ मिनिस्ट्री का, वो मैक्सीमम सेंटर में रहे ना जिन्ना भी टाइम रहा, और बेस्ट चीफ मिनिस्ट्री का टाइम रहा। अगर उस बंदे ने कोई बयान नहीं दिता है, अल्ताफ बुखारी सवेरे शामी फिर मैं चीफ मिनिस्टर, फिर वो बाद अपना ये भगवा चोला जो साढ़े सनातन धर्म में जिसी बड़ा मनने उन्हें जो भगवा चोला पा लैंदा, झूठ नहीं मारता, और पहला इंसान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भगवा चोला पाने के बाद सारा मता झूठ कुछ इंसान ना बोलिया, उस बंदे ना रविंदर है ना उसी उस पगवे का समान भी नहीं करना। ये गलत बात है, सारे पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं, सारे ही बोलते हैं, कौन सा पॉलिटिशियन? मारे मेरी गल सुनो, मैं आखा मैं झूठ बोलना, मैं मन लेना, मैं झूठ बोलना, लेकिन मैं भगवा चोला नहीं ना पाया, मैं सिरा और पगड़ी बनना, भगवा चोला बनना, बनी मैं साधु जा है, जिन्ना प्रेम जिन्ना राष्ट्रभक्ति जिन्ना खून मेरे विच खोलदा अपनी देशभक्ति लिए उन्ना कुसे दा नहीं। देखो पजामा कुर्ता पाया तुंदे सामने कदें दूआ रंग ते कदें दूआ रंग, एक रंग जे लपेट लेना ना फिर उस रंग की कदर करनी, उस रंग की कदर करनी। उन्हें कदर नहीं की, झूठ 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 के सिवा बोलिया कि तुस जेह्ड़े बच्चे बैठे BSF CISF वो बेचारे किन्ने गो ने तुंदे ख्याल च? तुस बैठे थे ना थोड़े दिन पहले, किन्ने गए? मैं बैठा। किन्ने बच्चे नो?
2000 करने बच्चे इयां तो 2000 ਜਿਹੜੇ बैठे थे 30 40 50 ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2000 ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹੋ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਕਰੋ 100 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ कर सकते ना सेंटर में सरकार है स्टेट से सरकार है जी नवी भर्ती आने तो सुने एक आश्वासन दो जतिंदर सिंह होरान बोलन कि अगली बारी जी भर्ती निकलती है वो फस्ट प्रैफरेंस थोड़ी रहेगी तो लाया जाएगा ग्रैंटेड 100 बंदे के देड़ो जो बुआ दिन उत्थे ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੂਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਾ 2000 ਜਿਹੜੇ 100 ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੂਆ ਦਾ ਅਗਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕੁਦਰ ਨਾ ਕੁਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੇ ਗਾਣਾ मतलब असे के पावर में रोना उन्हें भी एक दुर्योधन लेखा ना घमंड होई कि असे के पावर में रोना लेकिन ये नहीं पता है देश की जनता है इतना कांग्रेस ने भी 400 सीटां कड्डियां बड़ी लहर होंदी ही लेकिन उहदे अगली बारी मेरे ख्याल से कांग्रेस खत्म होएगी ये हूँ लास्ट टैनूर का बीजेपी का लगा जो फुल मेजॉरिटी में अगला कोई इंदा टैनूर में लगा सेंटर में भी फुल मेजॉरिटी का है नहीं आना बाकी 2 मई पर जी दिशा वो अपने आप थोड़ी चेंज होना शुरू हो जानी है जो पंजाब के कपड़े फट्टे जो MLA की बुरी हालत हुई ना थोड़ी दिशा उन्हें भी चेंज करी हूँ आने टाइम पर अगे चेंज हो जानी है सतवीर सिंह मनास की मैं देख रहा हूँ प्रोग्रेस बड़ी ज़्यादा हो गई है पहले वो JNK की पॉलिटिक्स पे ही बातें करते थे आजकल वो नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स पे भी बातें करते सतवीर सर एक बात बताना मेरे को भैया मैंने सुनने में आया मेरे को कहीं से और आपसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा भी नहीं होगा मैं पूछ लेता हूँ मैंने सुना हर्षदेव साहब ने कहीं जो है थोड़ी रूढ़ भाषा इस्तेमाल की थी आपके मनकोटिया साहब के साथ फ़ोन पे तो वही जो है कारण बना मतभेद होने का और तभी जो है उन्होंने कहा कि अब ये ज़्यादा देर सुनी नहीं जाती है रिश्ते जो हैं ख़राब हो जाएंगे और ये भी बोला कि रोड पे लाने से अच्छा है कि इसको समाप्ति कर दिया जाए आप सबसे करीबी रहे हो मनकोटिया साहब के बात इस बात में कितनी सच्चाई है मैं टू बी क्लीयर मैं तुहाडा सुनिया मैं लोगों को सुनिया ते मैं उनके को भी सुनिया लेकिन एक उन्हें सहनशीलता उन्हें बड़ी सहनशीलता जिस पार्टी कितना टाइम दिता थोड़े सूत्रों ने साढ़े भी सूत्र होंगे मगर जिन्ना टाइम उन्हें पार्टी दिता ना अगले बंदे की कदर होनी चाहिए रिस्पैक्ट होनी चाहिए कि पार्टी की बढ़ाना और पार्टी में सारा अगर पार्टी लाइन तो साइड भी है ना मनकोटिया जैसा चेहरा मुझे लगा था ना जिन्हें छवि गुलाम नबी उनकी नेशनल लेवल छवि है ना JNK स्टेट में मनकोटिया साहब की बोले साफ सुथरी तो शांत सुभाव वाली छवि है छवि के मामले में अगर कंपैरिजन किया जाए ना दोई की इक्के छवि है जी मैं साफ गल सना इक्के छवि है और ऐसे बंदे की तुस टार्चर करा दो जो 2 बारी MLA रेदा 12 साल जिन्हें इस स्टेट की राजनीति की दिखे और असैंबली के दिखे बड़े अच्छे काम किए बड़े लोगों की आवाज़ चुकी तो उसी टार्चर करा दे कहली क्यों क्योंकि तुझे लगता कि आने वाले टाइम पर बलवंत सिंह मनकोटिया को पूरी कमान चली जानी है और मी जिस हिसाब की फैन फॉलोइंग है उस हिसाब कहना पैंथर पार्टी पूरी बलवंत सिंह मनकोटिया की हो जानी तो लेकिन आखते ना कि मान सम्मान पर ठेस उन्हें लास्ट मेरे को ये चीज़ बची दी है मरता क्या नहीं करता वो हिसाब हर श्रेम होंगे उन्हें आखिया लास्ट हूँ गाला में चलाए डो कि आपे आख्या कि मैं सरेंडर कर मैं छड्डी दिया चलो छिड़काए दौड़िया लेकिन मेरी गल सुनो तुसें जो किया ना वो तुसें भरना असें नहीं भरना बाकी उन्हें ना तुसें केड़ी भाषा का प्रयोग किया पता नहीं साढ़े कन्नै कदे प्रयोग किया नहीं है अगर वो साढ़े कन्नै इस दी भाषा का कदे प्रयोग किया होए या करते है तो मेरी गल सुनो फुलके खान में हर्षदेव के घर है नहीं ज़्यादा अगर वो मैं 4 सुनाता तो मैं भी उस हिसाब में 8 सुनानियां ठीक है क्योंकि तुस मेरे घर रब ने भी छत दिते दा खाने रुट्टी दिती दी है मान सम्मान सारला पहला और उस मान सम्मान लिए अगर मनकोटिया साहब ने इस्तीफा दिता तो बड़ा अच्छा किया उसके बाद असें भी इस्तीफा दे दिया गुस्सा क्यों आता है हरदेव साहब को इतना गुस्सा क्यों आता है ये उन्हें पता ना क्यों आता लेकिन मुझे लगता थोड़ा अहंकार होता विनाश काल है विपरीत बुद्धि परीक्षित भैया और एक इंटरव्यू आखा थे कि दवाई नहीं खिला रही भाभी देखो मैं इस चीज पे वो नहीं करना चाहता दवाई नहीं खिला दी मैं तो चाहना कि रब करिए कहते कुछ बीमारी नहीं लगे सेहत ठीक रहो नहीं उन्होंने कुछ अलग वे में काम नहीं परीक्षित सिंह होंगे मैं आखी नहीं सकता क्योंकि मेरी उनके कन्नै कदे मुलाकात नहीं हुई इं पहला होई होग तो पता नहीं लेकिन उनका आखना वो उनके फैमिली के बंदे उनके भरा उन्हें पता हो सकता कि कोई दवाई खाते या नहीं खाते मी नहीं पता कोई दवाई खाते या नहीं खाते लेकिन मैं तो चाहना कि सेहत ठीक रहनी चाहिए एले बंदे भी होने चाहिए बिच 2-4 सेहत के लिए नहीं बोला होगा उन्होंने इनडायरेक्टली कोई और इनडायरेक्टली दवाई तो बंदौला खाता ना जो मानसिक संतुलन खराब होए तो हूँ उन्हें पता ना खराब है या नहीं खराब है मी तो लगता इन्ने ईगोइस्टिक बंदे बनना है साड़ा चलना बड़ा मुश्किल है। अब ये ओपन टॉक्स का शो है और इसमें कुछ सवाल जो है मैं सतवीर जी के सामने रखूंगा और उनको उसमें चॉइस में से कोई एक जवाब देना पड़ेगा। सतवीर जी मनकोटिया साहब को छोड़ के कौन सा सबसे बेस्ट पॉलिटिशियन लगता है? वैसे एक मेरे को नाम आपने बोल देना आजाद साहब, मुझे लग रहा है आपको जो बी टीम की जो कहीं से सू मिली है ना कि बी टीम बनने वाली है, तो आपने कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग शाइनिंग का सोचा हुआ है। मगर आजाद साहब से चलो सेंटर में, यहाँ पर आपको स्टेट में क्या लगता है मनकोटिया साहब को छोड़ के और कौन सा अच्छा लीडर लगता है आपको, जो लगता है कि काम करता है और जिसकी बात में वजन है बड़ा?
मनकोटिया साहब ही छड्डिए तुस अगर पुछो तो पहले सवाल गै बड़ा मुश्किल पुच्छी ओड़ेआ कि केड़ा लीडर है। जेह्ड़े लीडर है लेकिन ओह् मिगी लगदा सारे गुलाम बंदूआ मजदूरी करा दे। मैं ना लैना चाहना ओह्दे बिच जेह्ड़ी इक्को चीज़ है दविंदर राणा बहुत अच्छा बोलदे न। देखो अपना दुश्मन ओह्दी तारीफ करनी चाहिए, बाकी मेरी उंदी पार्टी कन्नै लड़ाई होनी, उंदे कन्नै कोई लड़ाई नहीं है। बड़े अच्छे पॉलिटिशियन लेकिन जित्थै ओह् है ना उधर एक किस्म दा तोलियै बोलना पौंदा, ओपनली नहीं बोली सकते, दिल खोलिए नहीं जम्मू आजकल वैसे भी वो हर बात में बोलते कि सियासत नहीं कर रहा मैं, सियासत नहीं करनी। छड्डो पर पार्टी के लिए एनजीओ खोली लो, कोई पैसा तुंदे कोल बगैर जब इलेक्शन आएगी तब करेंगे। हां तो खोलो एनजीओ, इन्नी देर एनजीओ को खोलो, इन्ना तुंदे कोल पैसा अस भी तुंदा समर्थन करने एनजीओ विच, एनजीओ विच सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा दूसरे प्रश्न की तरफ आते हैं सतवीर जी, क्या सतवीर जी अगर पैंथर्स पार्टी छोड़ दिया क्योंकि उनके गुरुजी ने छोड़ दिया, तो ऐसी कौन सी पार्टी लगती है जहाँ पे सतवीर सिंह जी मनास फिट हो सकते हैं? मेरी ते पहला तो अपने गुरु जी जेह्ड़ी ज्वाइन करनगे पहली चीज़। दूई चीज़ ओह् बी हली पार्टी कोई ज्वाइन नहीं की, 5-6 महीने न्यूट्रल, तो बाकी तुस आखो शांत बैठे दे ते हसदे है ना बोलने वास्ते। जित्थे तुस सवाल पुछगे ते मेरे कन्नै मनकोटिया दा नां जुड़ी गै जाना ते अपने आप वो ना चलता रौना और असें उसी अग्गे भी चलाना। कोई एक पार्टी बताओ ना एक पार्टी दी मैं बेसिकली आई एम वेटिंग फॉर गुलाम नबी आज़ाद, उनका की डिसीजन होंदा। आई एम वेटिंग फॉर गुलाम नबी आज़ाद क्योंकि बेस्ट लीडर अगर कोई है, शांत लीडर अगर कोई है, सही स्वभाव दा लीडर अगर कोई है, जेह्ड़ा सीएम फेस अगर कोई है, जेह्ड़ा दोनों रीजन विच बराबर दा जेह्दा नाम चलदा ओह्दे आगे। बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, मैं भी डिस्कस कर रहा ना, तुस भी डिस्कस कर रहे हो, तो मैं भी कहीं बैठ के डिस्कस कर रहा था ये बात, सीएम फेस आएंगे कैसे? कांग्रेस के साथ अभी अनबन है, कांग्रेस इधर सीटें जीतने नहीं वाली, बीजेपी कहीं ना कहीं जम्मू से थोड़ी सी सीटें तो ले जाएगी, थोड़ी लेगी, गारंटीड है थोड़ी लेगी। बीजेपी के साथ कोई और पार्टी आप देख लो कि कौन सा अलायंस में आता है, ये आप देख लो। तो कांग्रेस और बीजेपी का अलायंस बन रहे, फिर आजाद साहब कैसे आएंगे? आजाद साहब बीजेपी में आएंगे नहीं। कांग्रेस दी एक बी टीम भी तैयार हो सकती ना, क्योंकि मोदी जी ने आपे आख्या कि मैं अपने जाने को पहला कांग्रेस का खात्मा करना, और कांग्रेस का खात्मा हो ही नहीं सकता जब तक ना फूट डालो और शासन करो की नीति। उन्हें इस तो पहला जेडे मोदी साहब रोए हे जां इन्हें सारा बड़ा सारा कबाड़ा कुन्ना किया कांग्रेस का आपे जम्मू कश्मीर के वो G23 जेडे आए हैं ना, उनके जाने के बाद मिगी लगा गुलाम नबी आज़ाद उन्हें जहाज भी नहीं चढ़ता, इन्हें पहला पुतले फूकी डे, इनका अग्गे मुर्दा खज्जल हा, इन्हें पहला पुतला फूकी डा, इन्हें अंतिम संस्कार भी उत्था करी अपना किया, उनका नहीं किया अपना करिए, अपनी बुरी हालत होर करिए। जिसले गुलाम नबी आज़ाद होर आए एक पॉजिटिवनैस आई जेह्ड़े इंदे वर्कर है, इन्हें अपना बेड़ा गर्क दे आपे करी दिया। हूँ नित त्रीए दिन जीए मीर रमन भल्ला और बयान दिया दे, ये अपने आखदे ना अपने पैरों पर आपे इन्हें कुआड़ी मारी दी, और उन्हें इन्हें आपे मौका दे दिया कि तुस साढ़े नहीं हो। जे वो इंदे भी नहीं हैं तो जेकर तुस आखो उन्हें बीजेपी भी नहीं जाना, ते जेह्ड़ा सियासी इंसान हो घर दे बौह्ना नहीं उन्हें, किश ते सोच होनी ना, किश ते उन्हें करना ना। मे बी G23 कांग्रेस का कोई बी ग्रुप तैयार हो और पावरफुल बी ग्रुप तैयार हो, तृणमूल कांग्रेस की तरह नहीं टीएमसी लेखन मिगी लगा कांग्रेस का तैयार होनी है, टीएमसी नहीं कोई और ना इस, लेकिन कांग्रेस का बी ग्रुप और मिगी लगा बी ग्रुप की जी सारी का जेड़ा तैयार होना सारा गुलाम नबी आज़ाद। गांधी फैमिली कहाँ जाएगी? गांधी फैमिली बाढ़ में जाए, सानू जम्मू कश्मीर की पेदी गांधी फैमिली बुला के लाना, सारा स्टेट चाहिए, सानू स्पेशल स्टेटस चाहिए, सानू 371 चाहिए, गांधी फैमिली तो के लाना। मगर एक बात श्योर है, उस बात में एक बात की पूरी श्योरिटी है कि अगर स्टेट मिलेगी तो वही आजाद साहब आएंगे, वरना यूटी में तो इलेक्शन लड़ना मुश्किल है। पहली गल तो मैं तो सनाना स्टेट दुआई भी आजाद साहब के सदे फरूक अब्दुल्ला ने कोरोना वायरस होता महबूबा मुफ्ती अंदर होने आ रही है, ठीक है। अच्छा उन्हें कोरोना वायरस ने नहीं छड़ना, तो उन्हें मोदी ना दे महबूबा मुफ्ती मोदी ना दे वायरस ने नहीं छड़ना। ये दोनों इस वायरस की चपेट में आई गए, ये दोनों वायरस की चपेट में ने। इको लीडर है जो खुला है और आज़ाद है, वो जो लीडर है वो गुलाम नबी आज़ाद है, साफ सुथरी छवि है, और स्टेट भी वो वापस ले आई सकते हैं, और उनके कन्नै एक बड़ी अच्छी टीम तैयार हो सकती है अगर वो पॉलिटिक्स में आई गए ना। और मोदी से पहले सुना जतिंदर सिंह बड़े बड़ा चेहरा पूरे नेशन का MOS नो PMO विच, लेकिन तुस आपे हिसाब लो अगर जतिंदर सिंह ने चीफ मिनिस्टर का कैंडीडेट बनाया जा जम्मू भी, तो चलो कुछ हद तक बीजेपी अगर 10 सीटें पर 12 पर होई 15 पर होई, लेकिन तुसें केह् लगदा पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में कश्मीर दे स्पैशली बीजेपी सीटां कड्ढी पाएगी? नहीं। चेहरा तो ऐसा का चाहिए ना कि उन्हें सीटां उत्थों भी चाहिए इत्थों भी चाहिए, तो जुन्ने जी 20-30 सीटां जो एक बंदा पूरी करिए दे उड़ा, तो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग जो बनाए दे अपनी पार्टी सजाद लोने 3-4 पार्टियां, तो तुसें केह् लगदा इन्हें उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाना? वो मोदी साहब होर होंदे। एक बात और, अब अगला सवाल की तरफ आते, मेरा वही था, आपने उसके ऊपर कहीं ना कहीं इंडायरेक्टली बात भी की।
अगर भाजपा कह रही है हमने आना है मेजोरिटी से, यस हमने करनी है स्वाइप, रविंद्र राणा जी हर जगह बोलते हैं मेरा आना है सीएम। मैंने उनसे पूछा अभी, और आपसे वही सवाल पूछने लगा, उनसे पूछा, उन्होंने टाल दिया। मैंने पूछा सीएम आना है, आप ही का आना है, सीएम फेस कौन होगा, रविंद्र राणा जी खुद या डॉक्टर जितेंद्र सिंह? आपको क्या लगता है? देखो ये टू बी क्लीयर मैं गल रविंद्र रैना दे कोई चीफ मिनिस्टर देखना नहीं चाहता, खास तौर जनानी जिस जनानी ने खाली पुलाव बनाया है प्रैस क्लब के, उन्होंने उस कड़छी करना मारना उन्हें, अगर वो गलती करना भी कोई चीफ मिनिस्टर बनते लभी है पहली चीज़। दूई चीज़ जितेंद्र सिंह फेस हो ही सकते, लेकिन चीज़ है कि मोदी साहब और दे या सेंटर की लीडरशिप इन्नी बेवकूफ दे है नहीं, वो ऐसा फेस खड़ा करेगी पहला गै तैयार करेगी सानू जी सीटां थोनियां ते असीं इत्थे गै खत्म हो जाइए। उन्हें फेस आया ऑल इन ऑल गुलाम नबी आज़ाद, नंबर 1 चॉइस गुलाम नबी आज़ाद। सतवीर भाई आप सारा फोकस जो है गुलाम नबी आज़ाद पे लग रहा है, गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी के थोड़ी है कैंडिडेट है। नहीं बीजेपी दा होना कि नहीं, उन्हें आपकी कांग्रेस दी बी टीम क्या है? आंसू, वो जो आंसू रोए मोदी साहब और बड़े महंगा पूना वो आंसू, वो कांग्रेस दे ऊपर, वो कांग्रेस वास्ते बाढ़ है, वो जेड़ा एक आंसू है ना वो कांग्रेस वास्ते बाढ़ है, बाढ़। उन्हें किस्म की सुनामी है, उन्होंने अद्धी कांग्रेस खत्म करी नहीं ना। ये कांग्रेस सारे अगर एक्सैप्ट कर लेंदे है कि साढ़े लीडर की बड़ी वाह वाही की, बड़ा मान सम्मान करते मोदी होंदा, इनकी इमेज इत्थे बधी आनी और गुलाम नबी आज़ाद उन्हें इंदे कोला आउट नहीं होना हा, लेकिन इन्हें उनकी प्रेज करने बजाय उल्टा उनके पुतले फूकीड़े। इन्हें 2 ग्रुपें में बंडी कांग्रेस, इन्हें इत्थे दे बंडी है, पूरे देश में कांग्रेस 2 ग्रुपें बंडोई की है तो सुनाना। और गुलाम नबी आज़ाद उन्हें खाली जम्मू कश्मीर नहीं हिंदुस्तान के विच एक नैरेटिव तैयार हुई है ना, गांधी परिवार अगेंस्ट जी दूई कांग्रेस अगर तैयार हुई तो अगर गुलाम नबी आज़ाद नहीं आते, मैं कोई गुलाम नबी आज़ाद जबरदस्ती कुड़ी आका तो अपनी कांग्रेस तैयार करो, वो बड़े सियाने लीडर। आपको पता है सियासत में एक चीज़ बोली जाती है, अगर किसी की पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म करना है ना तो खुलेआम मीडिया पे उसकी चर्चाएं करनी शुरू कर दो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। और आप जो है खुलेआम जो चर्चा कर रहे हो तो पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है। ये बड़ी अच्छी थ्योरी है पॉलिटिक्स की कि अगर आपने किसी की संभावनाएं ख़त्म करनी है तो मीडिया पे उसकी खुलेआम चर्चा कीजिए। नहीं बिल्कुल सही गल है, संभावना क्यों खत्म करनी, खत्म देखो ना सतवीर सिंह गुलाम नबी आज़ाद सतवीर सिंह नहीं और सतवीर सिंह गुलाम नबी आज़ाद नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद 45 साल पावर में रहे, चीफ मिनिस्टर ऑफ ना सतवीर सिंह गुलाम नबी आज़ाद से कम है, ना गुलाम नबी आज़ाद सतवीर सिंह जी से कम है। नहीं ये तो मेरी बड़ी खुशी वाली गल है, तुम उनके कन्नै मिलाई ओड़ेआ, बड़ी अच्छी गल है। लेकिन एक चीज़ मैं तो सुनाना चाहना ना, फिर तुस आपे सुनाओ ना कौन चेहरा है, तुस जर्नलिस्ट हो तो सारे को जंदे रविंद्र रैना चेहरा है नहीं, पहला खत्म कर दिया। हाँ जितेंद्र सिंह और चेहरा कुदा ना कुदा है, लेकिन उनकी परसैप्टेबिलिटी कश्मीर के विच नहीं है। तो किस मतलब फिर बीजेपी फारूक अब्दुल्ला चेहरा बनाएगी, फिर दूआ चेहरा तो हुआ है ना, फिर बीजेपी फारूक अब्दुल्ला चेहरा बनाएगी। देवेंद्र सिंह राणा जी के इंटरव्यू सुनिए गई, ओपन टॉक्स है इसलिए ओपन बात करें। देवेंद्र सिंह राणा जी के इंटरव्यू सुनिए गई, उनसे जब पूछो आप बीजेपी के साथ अलायंस बना सकते हो, वो कहते हैं वक्त आने पर देखा जाएगा, सियासत में कुछ भी हो सकता है। आने पे देखा जाएगा, वो गल ठीक है, वक्त आने पे देखा जाएगा। मैं भी आखा वक्त आने पे देखा जाएगा कि ऐसे केड़ी पार्टी ज्वाइन करें, लेकिन एक चीज़ क्लियर है ना कि उन्हें बीजेपी ने इन्नी चीज़ उन्हें पूछो कि बीजेपी कुछ प्रमोट करेगी, फारूक अब्दुल्ला प्रमोट करना एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं करना, उन्हें अपना कोई ऐसा बंदा देखना जो प्रमोट करिए, साड़ी सरकार बने। और भी अगर गुलाम नबी आज़ाद सपोज करो बनाई ले पार्टी 30 सीटां 35 सीटां जीती लिया, 10-15 इन्हें भी जीती लैनियां, मरदे भी इन्हें जीती के लैनी 10-15 सीटां, तो इन्हें सरकार बनानी है, इन्हें गुलाम नबी आज़ाद की प्रैफरेंस ज़्यादा देनी या उसी प्रैफरेंस देनी फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि बेसिकली इन्हें तो कश्मीर की लीडरशिप ही खत्म करना ना, तो प्रैफरेंस इन्हें आज़ाद ही के देनी पौनी जो मर्जी होए। बाकी रही गल ये पावर वास्ते इन्ने भुखे दे कल की डेट में ऐसा नहीं होंदा तो इन्हें फारूक अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर बनाए ना। सैकेंड ऑप्शन फारूक अब्दुल्ला, फर्स्ट ऑप्शन फारूक अब्दुल्ला नहीं। और उब्बी जब गुलाम नबी आज़ाद ने अपने मुंह आखड़े कि मैं स्टेट पॉलिटिक्स में नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन पे और आते हैं, हमने एनएन वोरा साहब देखे, उसके बाद सत्यपाल मलिक साहब, फिर मुर्मू साहब और अब जो है मनोज सिन्हा साहब, इन चारों में से आपको कौन सा अच्छा बेस्ट लगता है? सत्यपाल मलिक। क्यों? मेरे लगा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अली मैं तो बयान सुनिया उन्होंने कहा सरदार तो 300 साल लड़ गए थे, ये तो अभी 3 महीने हुए हैं, मतलब पार्टी के बीच रही है, उस पार्टी का डायरेक्टली तालमेल है। लगता है कहीं ना कहीं उनको मेघालय भेजा गया है, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बड़ा अच्छा थे और कहीं ना कहीं गोवा में अच्छा थे, इसलिए भी वो खार निकाल रहे हैं बीजेपी के साथ इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो ना बाकी दे में लगे कोई IAS अफसर वगैरह भी लगे उस हिसाब दे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के बंदे जेडे साढ़े LG बने। रियासी में पुल बना है, हमारे जम्मू में आता है रियासी, वो कह रहे कश्मीर में बना है। तो हूँ इतना सुनाओ कोई गलती है, इतना ना बीजेपी PDP है ना NC है ना कांग्रेस है, बीजेपी गया ना, तो बीजेपी की अन्नी ओदी अनपढ़ गवार नलैक मेरे आखिर इन्हें कायदा नहीं पढ़े ना। रियासी जम्मू के आंदा है,
ये जम्मू का ना ही नहीं करना चाहते। सतवीर, एक बात आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स जो हैं भाजपा के जो नेता हैं जो उन्होंने सरकार भी चलाई, आपको लगता है कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स उनमें कम है? केड़ी गल में थोड़ी समझ नहीं आई, कोदी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल जो है भाजपा के नेताओं में थोड़ी कम है एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने की। जीरो जीरो इंदे एक्स एमपी शमशेर सिंह बनार्जी ने क्या आख्या कि साड़ी ते सुनदे के नहीं ने, ते वो आखन में CISF BSF कोल जहां भी ये हुंदी के नहीं सुनदे जेड़े हैं, ते साड़ी के सुननी। तो पिछले दिनों में पता भी लगा एक जो है ब्यूरोक्रेट है वो कब से जो है एक फार्मर मंत्री को जो बेवकूफ बनाई जा रहा था। ओके, सुखनंदन और अब मैंने तो नाम नहीं लिया, मैं सुनने में सुनिया, मैं इन्ना दे विच रोंदा नहीं है लेकिन मैं सुनिया इन्ना, लेकिन आखने मतलब ना की चला दा की है, ये ड्रामेबाजी है, नोटंकी है। जम्मू कश्मीर के ने वो समझदा फॉर ग्रांटेड ने सोचदा कोई भिख मंगा, अस सारला मतलब मुकट बोलदे जुसी देश दा असां स्वाभिमान प्राइड असां। स्वाभिमान संगठन के बारे में आपकी क्या राय है? स्वाभिमान संगठन में उन्हें एक चीज आखना चाहना कि तुस भी इस्तीफा देओ, तुसी NGO के बनाए लो तो बड़ी अच्छी गल है, बाकी तो आखो उसी पार्टी बनाए तो अग्गे नहीं उसी पार्टी बनाए अग्गे चली के नहीं ना सकते। अगर मनकोटिया साहब ने इस्तीफा दिता तो उन्हें कोई ये थोड़ी ऐलान किया मैं पार्टी बनानी है, क्योंकि पार्टी बनाने वास्ते बड़ा किश चाहिए होंदा सिर्फ। और उनदे विच मिगी लगदा एक अहम है कि मैं लाल सिंह चौधरी लाल सिंह, तुस बोली अच्छा सकते हो, तुस लीडर अच्छे हो, मैं मनना, लेकिन तुस आखो कि तुस अपनी पार्टी की चलाई सकते, BJP ने चलान नहीं देना, महबूबा मुफ्ती दे चक्कर बड़ी दे अंदर होने दे, तो तुस की हो? मैं तुसें आखा नहीं को लाउन दे कहना जहाँ छवि नहीं साफ सुथरी हुआ ना कि होई कक्ख नहीं सकदा। जेकर छवि खराब है CBI ACB के नहीं होंदे कोई के नहीं होता। मैं चाहना कि लाल सिंह ने, मैं लाल सिंह साहब की छवि तो साफ ही है, छवि अगर साफ है तो CID दूध लैन जा देंगे घर बार बार। मैं सुना जी छवि साफ हो, मेरी छवि साफ होनी, मेरे अकाउंट में रुपया 5000 हो, मेरे पर गुना एंटी क्राइम जहाँ CID मेरे चाहना वो होनी चाहिए मेरे पर एक अद्धी रेट, ताकि यार पॉपुलैरिटी मिले नेशनल मीडिया में भी सतवीर सिंह के घर रेट पे। अच्छा, एक सवाल और मेरा, इस पे इंटरव्यू फिर बंद करेंगे। आप क्योंकि पैंथर पार्टी से रहे हो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ नहीं हूँ पैंथर पार्टी से रहे हो एक्स मैंने नाम भी जो है सेम ऐसे ही किया, सतवीर सिंह मनास भैया एक्स पैंथर पार्टी। एक बात और, वो हर्षदेव साहब जो है ना उनको RS पठानिया साहब को गलोदुराम बोलते रहते हैं, वो क्या चक्कर है? मैंने आज इंटरव्यू में पूछा है उनसे भी, पूछा गुस्सी हाँ पठानिया साहब को। पठानिया देखो मेरी गल सुनो, पठानिया ने भी झूठा लगी है मोदी के नाम का। मैं हर्षदेव उनके जी उनकी सोच है ना, जो उनका गुस्सा है, जी उनके अंदर की एक अहम है ना, मैं वो खिलाफ। बाकी पर्सनली मेरा हर्षदेव उनके कोई लेना देना नहीं है, ना मेरी कोई जमीन है उनके ना कुछ है। जो चीज़ तुझसे पूछी मैं उस चीज़ के जवाब दिते, ठीक है। उनका पर्सनली उनका क्या है, पर्सनली कैसे इंसान, मैं भी गेदा काफ़ी बार मेरे कन्नै कदें उंदी ऐसी गल नहीं कि मेरे पर कदें गुस्से करना पे, उन्हें ऐसी मेरे कोई गल नहीं हुई। मिगी चीज़ गलत लगी जो फारूक अब्दुल्ला रा इंसीडेंट हो गया, वो चीज़ गलत लगी, और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई मीडिया में, तो फिर मैं सोचा कि नहीं इस चीज़ गलोदुराम का क्या आप पता? गलोदुराम ही आए तो समझ नहीं आया, मुझे लगा रामनगर जाइए पूछना पौना कि गलोदुराम ही समझ नहीं आई, वो गलोदुराम है। पठानिया साहब ने ये जवाब दिया है कि गलोदुराम का मतलब होता है जो गुन देता है। मैंने उनको आटा गुनना, वो कह रहे हैं मैंने उनको गुनना इस बार। अच्छा वहां पे जो है, तो अगली बार वो मुझे बोलेंगे सुपर गलोदुराम, मैंने अगली बार उनको और ज्यादा मार्जिन से हराना है। देखो ना ये चीज़ है ना पेशेंस, तो उसे ये चीज़ पूछी पठानियों ने, तो पठानियों ने बड़े शांति ने जवाब दे दिया। तो ये चीज़ अगर उनका कोई मी नहीं पता ना है या नहीं पायदा, उनका नाम भी शायद गफ्फे वाला चाचू, शायद मुझे चेता है ये चीज। तो अगर उन्हें पूछ के हर्षदेव उनका मेरे ख्याल मैं भी सोशल मीडिया पर देखा ना, झूठ क्यों बोलना। तो कल की तुस उन्हें ही पुछ के दे, उन्हें तो तुसे खाने पे जाना, लेकिन चीज़ ना अगर वो चीज़ आराम करें। पठानिया ने जवाब दिता, हर्षदेव भी अपने जेडे स्वभाव में सौम्यता आनन, शांति आनन, प्रेम कन्नै गल करन, लोगों कन्नै प्यार नाल, अहंकार दूर करन, वो इस तरह की आने टाइम दा अच्छा। एक दो और नाम बताना किस किस का ऐसा नाम है और सोशल मीडिया पे, मैं तो इतने अच्छे देख सोशल मीडिया पर। एक जो आपने हर्षदेव जी को बोला चिंता नहीं करनी, ये अपने रविंद्र रैना और इनका नाम चिंता नहीं करनी। बाकी ये 3-4 का नाम मशहूर ने, एक चिंता नहीं करनी। दविंदर सिंह राणा जी को कोई नाम मिला? नहीं, दविंदर सिंह राणा उनका के नाम ही नहीं पता, लेकिन जेडे इंदा मतलब सोशल मीडिया वार चलदी ना इंदे RS पठानिया वर्सेस हर्षदेव सिंह, ਉਹ इंदा दे इंदा इन्नी वार चलदी जियां कि हिंदुस्तान दे पाकिस्तान, रामनगर दे विच के हिंदुस्तान दे पाकिस्तान है। ये बोलो सभी मैं वो आखिर हिंदुस्तान दे विच अगर कुछ ने पाकिस्तान दे हिंदुस्तान दिखना हो तो रामनगर चली जा। और इंदे विच ऐसा कि इन्हें अगर शू आदे ना 7 खून माफ किते दे होन, ये एक दूए 7-7 बंदे जरूर मारे, नहीं भी मैं तो गारंटी दिना। लेकिन इयो चीज़ ही कि अस ठंडे सवाल है, साफ स्वभाव है, साफ छवि आ रहे हैं, असें इस तो बैटर किया कि साइड लाइन हो अच्छी गल है
क्योंकि असें हिंदुस्तान दे विच रहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बनाना। अस अटल बिहारी वाजपेयी दी आइडियालॉजी मनने जिथे विपक्ष का भी पूरा रोल होए पक्ष का भी पूरा रोल है, मान सम्मान बराबर होए। भाई मैंने कहा नुकात लगाया, ये आज आजाद साहब को भी मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को भी मानते हैं, मनकोटिया साहब के तो ये है ही चेले और वो इनके गुरु। ये थे सतवीर सिंह मनाज जी हमारे साथ ओपन टॉक्स के शो में, खुल के बातें की हैं। किसी को माइंड करने की बात नहीं है, क्योंकि हमने जो है एक ये शोर इसलिए रखा हुआ है, ये एक पूरा एपिसोड इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसमें जो है खुल के बातें हो सके, थोड़ा लाइट ह्यूमर हो सके और काफ़ी मैसेजेस जो हैं वो पहुंच सके और सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो आपको पता सके। एग्री करते हो आप इस बात से? बिल्कुल, गालियाँ कोई कड्डा मैं उसी कमेंट ही लाइक का मारना ना, मैं उसे मैं भी हाँ कर देता होता हूँ। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, यू आर वाचिंग द फर्स्ट ओपन टॉक्स।